हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। पितृपक्ष के ये 4 दिन रहेंगे महत्वपूर्ण, जानिए ये जरूरी बातें। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष है। शास्त्रों के अनुसार इस पक्ष में पितरों के नाम से दान, तर्पण तथा श्राद्ध जैसे कार्य किए जाते हैं। माना जाता है कि जो भी इन कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करता है तो उन पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म सांसारिक जीवन को सुखमय बनाता है। पितृपक्ष अब समापन की ओर है और जब पितृपक्ष समापन की ओर बढ़ता है तो उसमें बेहद ही खास तिथियां आती हैं। आज हम आपको इन्हीं महत्वपूर्ण तिथियों और उनके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष की ये 4 महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी हैं। मातृ नवमी। पितृपक्ष में आने वाली नवमी को मातृ नवमी कहा जाता है। मातृ नवमी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है। मृत महिलाओं के लिए नवमी तिथि को अहम माना गया है। मातृ नवमी के दिन मृत महिलाओं को श्रद्धांजलि देने और उनका श्राद्ध करने की परंपरा है। बहुत सी जगहों पर इसे डोकरा नवमी भी कहते हैं। इस तिथि का श्राद्ध मुख्य रूप से माताओं के निमित्त किया जाता है। यह तिथि स्वर्गवासी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अहम मानी जाती है। एकादशी तिथि। मातृ नवमी के बाद पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथि एकादशी आती है, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस तिथि को उन पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो किसी न किसी वजह से भटकती हैं। इस दिन व्रत करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। वहीं एकादशी के अगले दिन द्वादशी को उन लोगों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं। चतुर्दशी तिथि। पितृपक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि भी बेहद विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन उन परिजनों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु या फिर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस तिथि को श्राद्ध करने से इन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ अमावस्या। पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है पितृ अमावस्या, जिसे मोक्षदायिनी और सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती या फिर किसी भी भूले बिसरे परिजनों का इस तिथि को श्राद्ध किया जाता है। यह तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने पितृदोषों से मुक्ति दिलाने के साथ साथ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए फलदायी मानी जाती है। इस दिन पितरों के तर्पण के साथ विशेष उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।